हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो केमिकल बॉन्डिंग हम स्टार्ट करेंगे। पीरियडिक पूरा हो गया क्या सभी का? पीरियडिक कंप्लीट हो गया? ओके। लैटिस एनर्जी वगैरह हुआ है क्या? लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी वगैरह हुआ है? लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा, हाइड्रेशन हो गया, पीरियड लैटिस नहीं हुआ ना? ओके। एंड व्हाट अबाउट सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट हुआ है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट वगैरह? ओके, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट वाला पार्ट भी नहीं हुआ। ठीक है। सो तो चलो स्टार्ट करते हैं नाउ। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है उसमें हम डिफरेंट टाइप के बॉन्ड की बात करेंगे, कौन कौन से होते हैं। एंड देन डिटेल में तो हम कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ने वाले हैं, बट थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड को भी पढ़ेंगे। तो ये बॉन्ड वगैरह जो है ये क्यों बनते हैं वो सब भी हम देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले मतलब हमें एक कॉन्सेप्ट दिया था कि बॉन्ड क्यों बनते हैं उससे रिलेटेड। तो वो कॉन्सेप्ट दिया था लुईस ने, तो उसे लुईस कॉन्सेप्ट बोलते हैं, या फिर उसको हम कोजे लुईस कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। तो उसने क्या किया था, उसने बोला था कि एटम्स जो है, मानस मैं नोट सेंड कर दूंगा, बट अच्छा रहेगा तुम साथ साथ लिखोगे लिखोगे तो, बिकॉज मैं उसके लिए टाइम देता हूं तुम्हें लिखने के लिए प्रॉपर। ठीक है, बाकी मैं सेंड करूंगा नोट्स आफ्टर लेक्चर, रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा, नोट्स भी सेंड कर दूंगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिया था, लुईस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कोजे लुईस कॉन्सेप्ट। तो इसने पूरा जो एटम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक वैलेंस सेल या आउटरमोस्ट सेल, और एक उसके अंदर वाला पार्ट। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंस सेल है, ठीक है, और ये पूरा मतलब वैलेंस सेल के अलावा बाकी रिमेनिंग पार्ट हो गए। तो दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक वैलेंस सेल वाला पार्ट हो गया और एक बचा हुआ पार्ट हो गया। ठीक है, सो जो वैलेंस सेल वाला है, आउटर मोस्ट सेल जो है, एक वो वाला पार्ट हो गया, दिस इज आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट है, इस पार्ट को बोला गया कैरनेल। इस पार्ट को क्या बोल दिया? कैरनेल। तो एक्चुअली हमें
यहाँ पर जो काम का है वो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल, या इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस। ठीक है। सो तो एटम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, एटम was divided into टू पार्ट्स। एक जो है ये था इनर पार्ट, ठीक है, जिसमें क्या था, इनर पार्ट में क्या था, इनर पार्ट का नाम बोला गया कर्नेल। और इसमें क्या था, इसमें था अपने पास न्यूक्लियस प्लस इनर सेल या इनर ऑर्बिट। ओके, सो इनर पार्ट जो था एक तो ये था, इसके अलावा सेकंड पार्ट जो है वो क्या था, आउटर मोस्ट सेल वाला, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दो पार्ट में हमने एटम को जो है क्या किया था, डिवाइड किया था। दक्ष तो इनसाइड ही तो आ रहा है, हम कब बोल रहे कि अलग है, वैलेंस सेल अलग और उसके अलावा बाकी पार्ट अलग। वैलेंस सेल जो है ना, ये जो वैलेंस सेल जो है, ये वाला पार्ट जो है ये डिफरेंट पार्ट हो गया, एंड ये पूरा पार्ट जो है एक साथ हो गया। हमने देखो ऐसे बनाया ना, तो ये पूरा पार्ट एक है और वैलेंस सेल अलग है, इंक्लूडिंग वैलेंस, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, जस्ट एक ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर वाले पार्ट की बात नहीं कर रहे जब हम वैलेंस सेल की बात करें, एक तो ये वाला पार्ट, और इसको जब हम ले रहे थे पूरा कर्नेल में पूरा पार्ट आ रहा है। समझाया? सर, इफ 5 ऑर्बिट is outermost then 4 cell will be in kernel, yes, प्राकृत करेक्ट है, अगर हमारे पास टोटल 5 ऑर्बिट है। ओके, तो फिफ्थ ऑर्बिट जो है वो तो वैलेंस सेल हो गया, इसके अलावा बचे हुए 4 ऑर्बिट जो है वो हमारे पास कर्नेल में आएंगे, मतलब न्यूक्लियस प्लस बचे हुए 4 ऑर्बिट, वो क्या होंगे, कर्नेल में होंगे। यस दक्ष। तो वैलेंस सेल को उसने अलग ही बोल दिया और बाकी पार्ट को अलग बोल दिया ना, ऑब्वियसली उसे जो काम का है वो है वैलेंस सेल वाला पार्ट। ठीक है, वैलेंस सेल के बारे में वो बात करता है। हो गया सबका? ओके, चले आगे। तो
तो इसने क्या बोला कि जो हमारे पास वैलेंस सेल है, रास्त्री कोजेल लुइस कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या बोला गया कि मतलब इसमें क्या है कि हमारे पास जो एटम होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक वैलेंस सेल वाला पार्ट या आउटरमोस्ट सेल हो गई, इसके अलावा बचे हुए सेल प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, तो बचा हुआ सेल प्लस न्यूक्लियस जो है, मतलब अंदर वाला ये जो पूरा पार्ट है, इसको बोला गया कर्नेल। और इसके अलावा सेकंड वाला पार्ट जो है वो क्या था, आउटरमोस्ट सेल, जिसमें क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चले आगे। नाउ अगर वैलेंस सेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। उसे क्या बोलते हैं, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो ओके एलिसिया, नो प्रॉब्लम। तो इफ वैलेंस सेल has 8 electron, then configuration is called octet configuration. ओके, अगर वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। एंड ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। ठीक है, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सेप्शनली स्टेबल। ओके, सो हमारे पास अगर वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यस डक्स, ऑब्वियसली इसका मीनिंग है कि बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। एक्सेप्शनल स्टेबल है मतलब ऐसे वाले जो है ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो ट्राई करेगा 8 इलेक्ट्रॉन करने की। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कर सकता है, तो डिफरेंट वे में कर सकता है। तो इसी के लिए हमारे पास यहाँ पर रूल है ऑक्टेट रूल। ठीक है, रूल क्या है, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ट्राई करेगा 8 इलेक्ट्रॉन करने की। तो एटम्स ट्राई टू ऑब्टेन octet configuration बाय, अब देखो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे आ सकता है। तो ऑक्टेट यस दैट्स लाइक नोबल गैसेस। प्राकृत किसी भी एलिमेंट में वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो एटम्स जो है वो ट्राई करेंगे क्या करने की, टू ऑब्टेन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर किसी के ऑक्टेट मतलब किसी के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है या किसी का ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो ट्राई करेगा ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन करने का।
और वो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ सकता है? वो इलेक्ट्रॉन लूज करके भी आ सकता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके भी आ सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी आ सकता है। ठीक है, और ऐसा करने पर हमारे पास बॉन्ड बन जाएंगे। यस प्रेस, एक्चुअली जब वो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करेगा ना, तब हमारे पास आयन बनेगा। तब क्या बनेगा? आयन। बट इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेगा तब आयन नहीं बनता है। ठीक है, सो बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ऐसा करने पर बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो दिस रिजल्ट इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ऐसा होने के बाद में हमारे पास क्या, वहां पर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। क्लियर है सभी को? यस सर, करेक्ट है। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा, तो सबको कोई तो पूछ रहा था सर व्हाट्सएप ग्रुप, तो यस मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बनाया हुआ है ऑलरेडी, मेंस वन बैच का ऑलरेडी बना हुआ है। तो उसमें मेंस वन के स्टूडेंट्स हैं, मैं उसी का लिंक सेंड कर देता हूँ सबको। तो मैंने सेंड कर दिया, तुम्हें मिल जाएगा। प्रिया, मेंस वन में तो ऑलरेडी था ना यार। मेंस वन वाले तो ऑलरेडी थे ना। चलो फिर भी मेंस वन का भी मैंने बोल दिया है। ओके, सो ये हमारे पास ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करने के लिए आएगा ऑक्टेट रूट। लिख लिया सबने? ठीक है, तो अब देखो यहां पर एक स्ट्रक्चर आती है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम बताते हैं या दिखाते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लेंगे यहां पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जैसा हमने बताया उसमें जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे। ओके, यस, 10th वगैरह में किया होगा कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ में नहीं किया होगा, वो बोर्ड्स पे डिपेंड करता है। अलग अलग बोर्ड का अलग अलग रहता है सिलेबस थोड़ा। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते हैं। तो देखो लिथियम के कितना इलेक्ट्रॉन है? लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहां पर हम एक डॉट बना देंगे। ठीक है, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? लिथियम में एक होता है, तो एक डॉट बना दिया। नाउ बी में कितना होता है? बी में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां पर दो डॉट बना दिए। कैसे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है, बट हम इस टाइप से बना देते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक टाइप से, अदरवाइज बना कैसे भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, बोरोन में तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो तीन डॉट बना देंगे, तो कैसे भी बना दो, हम ऐसे बना देते हैं इसको। तो तीन इलेक्ट्रॉन आ गए। कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? चार, तो वहां पर चार डॉट बना देंगे। ओके, ऑक्सीजन में कितने होते हैं?
ऑक्सीजन में 5 होते हैं तो वहां पर 5 बना देंगे हम। सॉरी, ऑक्सीजन में होते हैं 6 तो वहां पर 6 बना दिए। नाइट्रोजन में 5 होते हैं तो नाइट्रोजन के 5 बना देंगे। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया कैसे भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। हाइड्रोजन में एक ही होता है तो हाइड्रोजन के लिए प्राकृत एक बनाओगे, जैसे लिथियम का वैसे ही हाइड्रोजन का आ जाएगा। ओके, सो इस टाइप से हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ बॉन्ड वगैरह कैसे बनता है तो वो देखते हैं। देखो, अब जैसे मान लो हम बात करते हैं Cl2 की, कि Cl2 कैसे बना। तो हमारे पास यहां पर क्या दो Cl है, तो दोनों Cl के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यार? 5 इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों Cl के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों Cl का हमने बनाया और दोनों में कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन। अब यार यहां पर अगर ये लेफ्ट वाला Cl अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो लेफ्ट वाले के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, राइट वाले के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली किसी का भी ऑक्टेट जो है वो नहीं पूरा हो पाएगा, या किसी का भी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें। तो अगर दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो देखो लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीजन सॉरी क्लोरीन अपना अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो देखो राइट वाले के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? अब रिटर्न में राइट साइड वाला जो है वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो लेफ्ट साइड वाले के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो दोनों के कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यार? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब दोनों के बीच में ये शेयरिंग के बाद बॉन्ड बन जाएगा, ये कोवलेंट बॉन्ड होगा। आगे हम बताएंगे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, वो भी बताएंगे। बट अभी जस्ट देखो कि यहाँ पर क्या है, शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो दोनों Cl ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, उसकी वजह से दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बना। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे O2 की, तो O2 में ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यार? ऑक्सीजन के जो वैलेंस सेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। राइट साइड वाला जो ऑक्सीजन है उसमें भी ऐसा ही लिख देंगे हम। तो 2 ऑक्सीजन है, दोनों के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट दोनों के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? तो देखो राइट साइड वाला अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा लेफ्ट साइड वाले के साथ, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए लेफ्ट साइड का? 8 हो गया। रिटर्न में लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीजन जो है उसको भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे राइट साइड वाले के साथ। अब देखो राइट साइड वाले का भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो दोनों के 8 हो गए ना। तो दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और यहां पर बन गया डबल बॉन्ड। क्लियर है सभी को? ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। यस दक्ष, वो कर सकते हो, बट वो अभी वो पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन रहने ही दो। ठीक है, जो पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन था उसको मत देखो। अभी तुम तो 1:2:2:2p6 वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज करोगे। ठीक है, वो 2 8 18 32 वो पहले की बात हो गई। यस तने, एक तरह से वो बीच में जो बॉन्ड आ रहा है वो ये एक तरह से ये बता रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। ठीक है, एक बॉन्ड जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। समझ आया? दोनों अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, दोनों अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा।
इसको हम बाद में लिखवाएंगे भी वैसे। लिख लिया सभी ने, आगे चलें। ओके, नाउ प्राकृत थर्ड पीरियड नहीं बोलो उसको, थर्ड ऑर्बिट बोलो। ओके, थर्ड पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन मत बोलो उसको, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बट 8 क्यों होते हैं? क्योंकि जब तुम ऑब्बो प्रिंसिपल लगाते हो तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है ऑब्बो प्रिंसिपल लगाने पर? लोअर एनर्जी वाले में जाता है ना, जिसको हम n+l रूल से देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा जब अप्लाई करते हैं तो 3s और 3p फिल होने के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता था, याद है ऑब्बो प्रिंसिपल जब लगाते थे तो। सो 3s 3p के बाद 3d में ना जाके इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता था? 4s में चला जाता था। ओके, दैट्स व्हाई अगर हमारे पास 3s 3p एंड 3d में इलेक्ट्रॉन होते और 4s में नहीं होते, तब हमारे पास वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, बट ऐसा अभी नहीं हुआ है। 3s के बाद 3p गया, फिर 3p के बाद 4s गया, फिर 3d में आया। ओके, तो इस रीजन के वजह से किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहे, क्योंकि जब भी तुम देखोगे ना तो वैलेंस शेल में दो ही टाइप के ऑर्बिटल रहेंगे। किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में तुम देखोगे दो ही टाइप के वैलेंस ऑर्बिटल रहेंगे, एक 4s वाले, एक s वाले और एक p वाले। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को देख लो, पूरे पीरियोडिक टेबल में देख लो, जो वैलेंस शेल है उसमें दो ही टाइप के ऑर्बिटल तुम्हें फील्ड मिलेंगे, एक तो s वाला होगा, दूसरा p वाला होगा। और इसी की वजह से मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे वैलेंस शेल में, उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। समझ आया? दट डी और एफ, क्योंकि डी और एफ ऑब्बो प्रिंसिपल से जब तुम देखते हो तो वो वैलेंस सेल वाला फिल होता ही नहीं है, क्योंकि वैलेंस सेल का डी और एफ का एनर्जी बहुत ज्यादा रहता है। उससे पहले उससे नेक्स्ट वाली जो ऑर्बिट है, जैसे मान लो हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं फिफ्थ ऑर्बिट में, तो 5s एंड 5p के बाद 5f या 5d फिल नहीं होगा, उससे पहले ही 6s वगैरह फिल हो जाएगा। ओके, तो वैलेंस सेल में कभी भी हमारे पास ये नहीं आ पाएगा। तो आगे चलते हैं। तो यस सिद्धार्थ, ऑब्वियसली n+l रूल लग रहा है वहां पर, दैट्स वाई ये हो रहा है। नाउ सिमिलरली अगर हम नाइट्रोजन की बात करें N2 की, तो N2 देखो कैसे बना होगा। तो नाइट्रोजन का जो वैलेंस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन हम बनाएंगे। सो 5 इलेक्ट्रॉन आए, तीन हमने ऐसे बना दिए और दो ऐसे बना दिए। तीन क्यों बना रहे? बिकॉज हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनने वाला है अभी, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अब देखो क्या है कि राइट साइड वाला नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, रिटर्न में लेफ्ट साइड वाला भी कर देगा। तो ऐसा करने पर दोनों का क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। दोनों ने 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ओके, सिमिलरली हम मान लो बात करते हैं CO2 की।
CO2 कैसे बना? तो CO2 में कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोनों ऑक्सीजन के क्या है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर ये कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर करें, तो लेफ्ट साइड वाले ऑक्सीजन का कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। सिमिलरली अपने 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर करें, तो राइट साइड वाले ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब रिटर्न में दोनों ऑक्सीजन भी अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दें, तो फिर कार्बन के भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है? इन दोनों कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो डबल बॉन्ड आ गया। राइट साइड में भी दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो डबल बॉन्ड आ गया। तो यहां पर क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। क्लियर है क्या? ओके, तो इस टाइप से ये बॉन्ड बना रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें यार NaCl कैसे बना होगा, तो NaCl में एक्चुअल में क्या है? वैलेंस सेल में पहले 1 इलेक्ट्रॉन था। NaCl में वैलेंस सेल में पहले क्या था? 1 इलेक्ट्रॉन था। ये इसको मैं ऐसे बोल देता हूं, ये था 281। ठीक है, और Cl में पहले कितना इलेक्ट्रॉन था? 7 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस सेल में। इसको हम ऐसे लिख देते 287। फिर क्या है? अब देखो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट यहां पर शेयरिंग से तो हो ही नहीं पाएगा। दोनों का इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, फिर सर लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या है कि थोड़ा तुम्हें आइडिया लग जाएगा कितने बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, बाकी सर्कल करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर देखो क्या है, अगर Na और Cl अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उससे Cl का तो ठीक है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बट Na का कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो अगर Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो Na के देखो वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, मतलब ये अगर Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या होगा? Na पॉजिटिव बन जाएगा, और जब Na पॉजिटिव बन गया तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 280 आ गया ना। अब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 हो जाएगा। ठीक है, और Cl नेगेटिव बन जाएगा, इसके भी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो दोनों के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। तो एक कैटायन बन गया, एक एनायन बन गया, और एक कैटायन और एनायन के बीच में अभी फोर्स होगा, और वो फोर्स ही क्या है? ऑब्वियसली कैटायन एनायन को अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही हमारे पास आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड को हम लाइन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आयनिक बॉन्ड है, उसको लाइन से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इट इज पॉजिटिव Cl नेगेटिव या फिर NaCl। ठीक है, और NaCl। तो याद रखना, जैसे कोवलेंट बॉन्ड को के बीच में हम क्या कर रहे थे? लाइन बना रहे थे ना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा, वैसा आयनिक बॉन्ड में नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, उस ट्रांसफर की वजह से एक पर पॉजिटिव आयन आया, एक पर नेगेटिव आयन आया, और पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उस अट्रैक्शन की वजह से क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली क्या हुआ है? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है वैलेंस सेल में 2। ओके, क्लियर है सभी को? तो इस टाइप से एलिमेंट जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, या एलिमेंट जो है ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करेंगे, और उस ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने की वजह से उन पर क्या बनेगा? मतलब उनके पास क्या आएगा? बॉन्ड आएगा। ठीक है, या वो कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड जो भी है वो बनाएंगे। बट एक्चुअल में क्या है, अभी हम तो क्या बोल रहे हैं कि यार ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होगा तो ही स्टेबल होगा। ठीक है, या ऑक्टेट रूल के हिसाब से जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है
वो ही स्टेबल होना चाहिए, बाकी स्टेबल नहीं होने चाहिए। बट ऐसा जरूरी नहीं है, इसके भी क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो अब हम आगे एक्सेप्शन ही लेंगे। लिख लिया सबने? ठीक है, तो अब हम इसके एक्सेप्शन लेते हैं। तो एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो देखो, पहला एक्सेप्शन है कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन। जिन जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है वहां पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। जिन जिन मॉलिक्यूल में क्या हाइड्रोजन है वहां पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे देखो HCl। अब HCl में मान लो हम देखें तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। काफी लोगों को लगता है कि ये आयनिक है, बट ये आयनिक नहीं होता, कोवलेंट होता है। कोवलेंट देखो कैसे है, हाइड्रोजन अपना अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा Cl के साथ तो Cl के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट देखो रिटर्न में जब Cl अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो हाइड्रोजन के 2 ही इलेक्ट्रॉन हो पाए। सो हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ओके, तो हाइड्रोजन के केस में याद रखना डुप्लेट कंप्लीट होता है। क्या होता है? डुप्लेट। डुप्लेट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट होगा, या इसको हम ऑक्टेट रूल को भी क्या बोल सकते हैं, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, तो ये थोड़ा फॉलो कर जाएगा। ठीक है, कि एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एलिमेंट के एटम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा हम क्या बोल सकते हैं, और थोड़ा इसको मॉडर्न कर सकते हैं और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को हम नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, तब जाके एक्सेप्शन नहीं आएगा। अनिकेत जल्दी देखो यार। यस राहुल। नो प्रियस, HCl इज नॉट आयनिक। वही मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि काफी लोगों को लगता है कि HCl इज आयनिक, बट HCl इज नॉट आयनिक। अगर आयनिक होगा तो H तो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर तो H के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा ना। समझाया? अगर आयनिक होता तो H अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, तो फिर ये तो मतलब H के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता एक भी। तो HCl में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, काफी लोगों को लगता है आयनिक है। यस सिद्धार्थ, डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन मतलब हीलियम वाला कॉन्फ़िगरेशन। नाउ, हाँ, तो दोनों ने क्या एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया। H और Cl में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, H सिंगल बॉन्ड Cl। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे H2O की, तो वहां पर भी ऐसा ही होगा। H2O में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, वहां पर भी ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं होगा। ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये हाइड्रोजन का, दोनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन। तो दोनों हाइड्रोजन अपना जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ऑक्सीजन के तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन रिटर्न में हाइड्रोजन अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा, तो हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों हाइड्रोजन के दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो जब ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के दो ही इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे। जब हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट रिटर्न में जब ऑक्सीजन कर रहा है तो हाइड्रोजन के दो ही इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं। ठीक है, सो हाइड्रोजन बेसिकली क्या है, डुप्लेट कंप्लीट करता है, ना कि ऑक्टेट।
अनिकेत देखो जल्दी, दिखाया था थोड़ी देर पहले भी यार, जल्दी देखो। हो गया अनिकेत? यस सिद्धार्थ, H2O में भी दोनों हाइड्रोजन जो हैं उनके दो ही इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है। दोनों हाइड्रोजन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, या अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दोनों शेयर कर रहे हैं, तो रिटर्न में ऑक्सीजन भी शेयर कर रहा है। सिमिलरली ऑब्वियसली NH3 में भी हो जाएगा, अगर हम NH3 का भी बनाएंगे तो उसमें भी ऐसे ही होगा। तो NH3 में नाइट्रोजन जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यस प्राकृत, जितने जहां जहां पर हाइड्रोजन आएगा सब जगह ऐसा ही होगा। ठीक है, तो यहां पर भी हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है, तीनों हाइड्रोजन जो हैं उनके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। नाउ नाइट्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जब सॉरी हाइड्रोजन अब जब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तीनों के साथ, तो यहाँ पर क्या किया है, तीनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो नाइट्रोजन के देखो 5 पहले से थे, 3 और आ गए तो कितने हुए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना, रिटर्न में नाइट्रोजन भी करेगा, तो जब रिटर्न में नाइट्रोजन करेगा तो देखो कितने हो रहे हैं, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 ही हो पा रहे हैं ना। नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था, बट रिटर्न में जब नाइट्रोजन कर रहा है अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर, तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑक्टेट जो है फॉलो नहीं हो रहा है, क्या फॉलो हो रहा है, एक तरह से डुप्लेट फॉलो हो रहा है। ओके, या नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड आया है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। ऑब्वियसली सिमिलरली तो सिमिलरली Li जब भी बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो वहां पर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, मतलब वहां पर भी डुप्लेट होगा। तो सिमिलरली इन कंपाउंड कंटेनिंग Li डुप्लेट इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो जैसे मान लो हम बात करते हैं LiCl की, तो LiCl में क्या है, Li अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, Li के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन Li जो है अपना क्या करेगा, Cl को दे देगा। Cl के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है,
Cl के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जब Li और Cl अपना मतलब Li अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, Cl को देगा, तो Li पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन Li पॉजिटिव में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके, Li पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और Cl नेगेटिव में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे Cl। ओके, तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनेगा, लेकिन Li पॉजिटिव जो है या लिथियम जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसमें भी क्या है, डुप्लेट ही कंप्लीट होगा। ओके, सो Li वाले कंपाउंड में भी डुप्लेट कंप्लीट होता है। बी के केस में वेदांत थोड़ा डिफरेंट होता है। बी जो है वो जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक नहीं बनाता है। दैट्स वाई वहां पर डुप्लेट भी कंप्लीट नहीं होता, वहां पर डिफरेंट ही चीज हो जाती है। वो भी नेक्स्ट एक्सेप्शन वही है हमारा। यस तने, अकॉर्डिंग टू दिस रूल या ऑक्टेट रूल, नोबल गैस में ऑलरेडी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, जैसा हमने बताया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने की ट्राई करेंगे तने, तो दे शुड नॉट फॉर्म बॉन्ड, बट वो भी बॉन्ड बनाते हैं, वो एक्सेप्शन आएगा उसका। ठीक है, उसमें भी हम जाएंगे, वो भी एक्सेप्शन लिखवाएंगे। प्रियस देखो जल्दी। हो गया सबका? तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सेप्शन हो गया, जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन है वहां पर डुप्लेट कंप्लीट, सॉरी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वहां पर क्या है, डुप्लेट कंप्लीट होता है। सिमिलरली ऑब्वियसली Li का भी एग्जांपल हमने उसी में ले लिया था। देन ऐसे कंपाउंड जिसमें बी एंड बी है, मतलब बेरिलियम एंड बोरोन। ठीक है, तो सेकंड एक्सेप्शन अपने पास कंपाउंड कंपाउंड्स कंटेनिंग बीई एंड बी। ऐसे कंपाउंड जिसमें बेरिलियम एंड बोरोन है, उनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, एक्चुअली वहां पर डुप्लेट भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ऐसे केस में जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है, आयनिक बॉन्ड नहीं। ठीक है, तो इसको हम इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी बोलते हैं। ओके, मतलब यहां पर क्या है, देखो हाइड्रोजन वाले की जगह पर तो क्या कैपेसिटी नहीं था ऑक्टेट कंप्लीट करने का, लेकिन यहाँ पर बी एंड बोरॉन के केस में कैपेसिटी है ऑक्टेट कंप्लीट करने का, बट स्टिल ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। बी एंड बोरॉन के केस में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, क्योंकि बी एंड बोरॉन का वैलेंस शेल क्या, सेकंड ऑर्बिट है ना, तो सेकंड ऑर्बिट है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन आएंगे नहीं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लेंगे BeCl2, तो BeCl2 जो है उसमें बी के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन से जब बॉन्ड बनाएगा तो बी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया देखो। ठीक है, क्लोरीन के दोनों क्लोरीन के 8 8 इलेक्ट्रॉन आ गए।
लेकिन बी का देखो कितना इलेक्ट्रॉन आया जब रिटर्न में क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 4 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 4 ही हो रहे हैं, तो वहां पर ऑब्वियसली ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, सो BeCl2 में सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहा है बट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्लियर है क्या? दस बी के नहीं प्रियस, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है बी, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये एक फजांस रूल बाद में तुम पढ़ोगे, तो उसमें हमारे पास आता है कंक्लूजन की बी जो है वो क्या बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ना कि आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो फजांस रूल में हम बताएंगे इसके बारे में। तो अभी बस ये देखो कि बी एंड बोरोन वगैरह जो है क्या बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ना कि आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो जब बी कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो बी के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और Cl के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, 7 इलेक्ट्रॉन। तो बी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन Cl के साथ 10 शेयर करेगा, तो Cl का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लेकिन जब Cl रिटर्न में अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दोनों Cl एक एक इलेक्ट्रॉन जब रिटर्न में शेयर करेंगे, तो बी के वैलेंस सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ओके, सो BeCl2 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट स्टिल इट इज स्टेबल। बी के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन ही है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट अभी भी ये क्या है? स्टेबल है। दैट्स व्हाई इट इज एक्सेप्शन ना। द एक्सेप्शन में क्यों रखा इसको? इसलिए तो रखा कि इसमें वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट स्टिल इट इज स्टेबल। समझाया? BeCl2 जो है स्टेबल होता है 8 इलेक्ट्रॉन ना होते हुए भी। दैट्स व्हाई एक्सेप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें बी एंड बोरॉन दोनों हैं, ऐसे कंपाउंड्स स्टेबल हैं, बट उनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। यस, दैट एक्सेप्शन का सेकंड टाइप है ना भाई, ये एक्सेप्शन ही तो चल रहा है इतने टाइम से। हेडिंग क्या था देखो? एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल था ना दक्ष। देखो हेडिंग क्या था? एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो उसका फर्स्ट वाला पॉइंट था मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन। ये मॉलिक्यूल्स स्टेबल हैं, बट इनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाला जो है जिसमें बी एंड बोरोन है, उनमें भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। यस सिद्धार्थ, एक्चुअली डिफरेंट चीज होगी सिद्धार्थ। अभी जब तुम ऐसा सोच सकते हो कि जो तुम बता रहे हो वैसा है, बट कुछ अलग होगा, हम बताएंगे बाद में। यस प्रकृत, हाइड्रोजन एंड लिथियम का डुप्लेट कंप्लीट होता है, बट बी का डुप्लेट भी कंप्लीट नहीं होता है बी के केस में, और बोरोन के केस में अलग ही कुछ होता है। हाँ दक्ष, इट इज एक्सपेरेंटली स्टेबल है ना। एक्सपेरेंटली हमें वो मिला था कि स्टेबल होता है, और ऑब्वियसली वैसे हमें पता है कि ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर ही नहीं रहा है। नाउ मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं ना, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं मतलब ये कंपाउंड क्या स्टेबल है। ओके, अगर कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते मतलब स्टेबल नहीं होता। नाउ BF3 में भी सेम ऐसा ही हो रहा है। BF3 में बोरोन के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन जो है उसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों फ्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, तीनों फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन है। तो बोरोन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा। तो बोरोन जब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा, तो देखो फ्लोरीन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। तीनों फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन जब रिटर्न में फ्लोरीन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया,
तो बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए यार? बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए? जब रिटर्न में फ्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो बोरॉन के 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ओके, तो ऑब्वियसली ऑक्टेट जो है यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा है, बट स्टिल ये क्या है? स्टेबल। ओके, तो यहाँ पर BF3 में बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, बट स्टिल ये क्या? स्टेबल है। तो दैट्स व्हाई ऑक्टेट रूल का ये भी क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ऐसे कंपाउंड स्टेबल होंगे जिनमें क्या? ऑक्टेट कंप्लीट होगा, है ना। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि ऐसे कंपाउंड ही स्टेबल है जिनमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है या ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन वाले कंपाउंड हो गए, लिथियम वाले कंपाउंड हो गए, या बेरिलियम एंड बोरॉन वाले कंपाउंड हो गए, तो इनमें ऑक्टेट तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, बट स्टिल दे आर स्टेबल। प्राकृत शेयरिंग, तुम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो शेयरिंग थोड़ी हो, तो लूजिंग एंड गेनिंग हो गया ना भाई। अगर यहाँ पर बोरॉन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके फ्लोरीन को देता है तो वहां पर आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। बट ये फजांस रूल आएगा, तुम बाद में पढ़ोगे फजांस रूल के बारे में। तो वहां पर हम देखते हैं कि बोरॉन एंड बेरिलियम जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है बोरॉन अपना शेयर करेगा, ना कि लूज करेगा। ओके, लिख लिया सबने? नाउ सिमिलरली, अब देखो जैसे अभी यहां पर हम देख रहे हैं कि यार अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट स्टिल क्या है? स्टेबल है। ऐसे ही नेक्स्ट जो हम लेंगे एक्सेप्शन, वहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, बट स्टिल वो क्या होंगे? स्टेबल होंगे। तो नेक्स्ट एक्सेप्शन है सुपर ऑक्टेट या फिर एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ठीक है, सुपर ऑक्टेट या एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो जैसे एग्जांपल अगर हम यहां पर लें तो PCl5। अब देखो PCl5 में अगर हम एग्जांपल लें तो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। नाउ Cl के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो Cl का तो ऑब्वियसली ऑक्टेट कंप्लीट होगा ही। फॉस्फोरस का देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सारे Cl का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है Cl क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो Cl का तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। चलो Cl बना देते फिर भी। ठीक है, तो ये देखो फॉस्फोरस जब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा तो Cl का ऑक्टेट जो है वो क्या हो रहा होगा? कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है। हर Cl के एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये Cl का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सभी Cl का। लेकिन रिटर्न में जब Cl अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो देखो फॉस्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यार? ध्यान से देखो, ठीक है। हर एक Cl के कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में भी। लेकिन फॉस्फोरस के कितने हो गए? फॉस्फोरस के देखो 5 पहले से थे, 5 और आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, तो हमारे पास PCl5 में फॉस्फोरस के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो इसलिए हमने देखो ऊपर भी लिखा है एक्सपेंडेड ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट या एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो यहाँ पर क्या है, फॉस्फोरस ने अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लिया है। फॉस्फोरस जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्टेट एक्सपेंड कर रहा। ओके, तो PCl5 में वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैलेंस सेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, बट फिर भी ये क्या है, स्टेबल है। दैट्स व्हाई एक्सेप्शन आ गया। ओके, तो हमारे पास काफी कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करेंगे SF6 की, तो SF6 में भी देखो सही कुछ होगा। SF6 में हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर के। ठीक है, नाउ फ्लोरीन जो है उसका मैं एक एक इलेक्ट्रॉन ही दिखा रहा हूं, जो कि बॉन्ड बनाने वाला है या इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला है सल्फर के साथ, बाकी को नहीं दिखा रहा हूं बिकॉज फ्लोरीन का तो ऑब्वियसली ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा जब फ्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब सल्फर अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हर फ्लोरीन को के साथ शेयर करेगा, तो फ्लोरीन का ऑक्टेट जो है कंप्लीट होगा। मैं यहाँ पर सल्फर की बात कर रहा हूँ। तो जब फ्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रिटर्न में शेयर करेगा, तो देखो सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन हुए, सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन हुए, ऑब्वियसली फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा हर फ्लोरीन का, लेकिन रिटर्न में जब फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ध्यान से देखो। सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यार, 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। 12 इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहे हैं, 6 पहले से थे और 6 और आगे फ्लोरीन। ओके, तो सल्फर के यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एक्चुअली ये एक्सपेंड कौन करता है ऑक्टेट, तो ऑक्टेट एक्सपेंड करता है थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, जो एलिमेंट हैं वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, तो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स एलिमेंट्स ऑनवर्ड थर्ड एलिमेंट onwards third period can expand octet। कैन एक्सपेंड ऑक्टेट मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो लेके आ सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, डी ऑर्बिटल आ जाता है ना। तो उनमें डी ऑर्बिटल आ जाएगा, तो डी ऑर्बिटल आने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली 8 से ज्यादा हो। ओके, तो यहां पर पहले क्या था, जब सल्फर और फॉस्फोरस था तो डी ऑर्बिटल तभी भी था, बट वो खाली था। जब ये कंपाउंड बना तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। किससे, जैसे PCl5 में अगर देखेंगे तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए, क्लोरीन से आ गए। SF6 में देखेंगे तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए, फ्लोरीन से आ गए। ठीक है, तो एलिमेंट ऑनवर्ड थर्ड पीरियड जो है अपना ऑक्टेट क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। तो ये जो हमने दोनों कंपाउंड बताए हैं, इनमें वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये क्या है, स्टेबल है। ऑब्वियसली 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी स्टेबल है, बट यहाँ पर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये क्या है, स्टेबल है। ओके, दैट्स ये गलत है स्टेटमेंट कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल। हु सेड, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर फॉस्फोरस सल्फर। उनका वैलेंस सेल कौन सा, थर्ड ऑर्बिट है। थर्ड ऑर्बिट है तो उसमें डी ऑर्बिटल तो होता ही है ना, 3D ऑर्बिटल होता है, बट वो खाली पड़ा रहता है। ओके, सल्फर फॉस्फोरस वगैरह थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो उनमें डी ऑर्बिटल होता जरूर है, लेकिन वो खाली पड़ा रहता है। जब ये कंपाउंड बनेंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ आया, नहीं आया समझ में। अरे यार, जैसे मान लो फॉस्फोरस की तुम बात करोगे, ठीक है, फॉस्फोरस में क्या है, फॉस्फोरस का 1s2 2s2, सॉरी फॉस्फोरस का वैलेंस सेल वाला बनाते हैं, तो इट इज 3s2 एंड 3p3।
और 3D इसका पूरा खाली है। ओके, 3D इसका पूरा क्या है, खाली है। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ओके, तो मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। जब PCl5 बनेगा तो इसका 3s2, 3 इलेक्ट्रॉन P में आ जाएंगे तो 3p6 हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, D में आ जाएंगे। समझ आया? ओके, कशिश देखो जल्दी प्रीवियस पेज। कशिश पृष्ठि देखो। तो सिद्धार्थ, यस तुम करेक्ट हो कि थर्ड पीरियड में 3s 3p एंड 3d होते हैं, बट 3d जो है वो खाली पड़ा रहता है। ठीक है, थर्ड पीरियड एलिमेंट में 3s 3p 3d होंगे, बट फिल्ड ओनली कौन से हैं, 3s एंड 3p हैं, 3d खाली पड़ा है। क्लियर है? चले आगे, लिख लिया सबने? तो ये हमारे पास ऑब्वियसली अपना ऑक्टेट जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ऑक्टेट एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यस दक्ष बोलो। Sir, so you are saying that since d orbital can get filled in third period elements, so they can accept more than 8 electrons. Sorry, repeat again, क्या बोला? Sir, I'm saying that in third period elements, since d orbital can be filled, so they can accept more than 8 electrons. That you meant, no? Yes, obviously. मतलब third period elements have 3 orbitals, 3 type of orbitals, 3p, 3d and 3d. Okay, so from like first element is sodium and last element is argon, है ना? So from sodium to argon only 3s and 3p are filled. ठीक है, but they can accept electron, ओके, बिकॉज उनका d ऑर्बिटल जो है वो क्या है, खाली पड़ा है। अभी उसमें d ऑर्बिटल है बट वो क्या है, खाली पड़ा हुआ है। सो उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। तो देखो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बोला भी था कि सर नोबेल गैस तो स्टेबल होते हैं तो वो कंपाउंड नहीं बनाने चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो नेक्स्ट एक्सेप्शन वही है, यार ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो नोबेल गैस कंपाउंड नहीं बनाने चाहिए, बट नोबेल गैस के कंपाउंड होते हैं। ओके, नोबेल गैस के भी क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। तो नेक्स्ट एक्सेप्शन हमारे पास वही है। तो फोर्थ एक्सेप्शन इज कंपाउंड्स कंटेनिंग इनर्ट गैस या फिर कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैस, कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैसेस। तो देखो कुछ इनर्ट गैस हैं जो कि कंपाउंड बनाती हैं, जैसे क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। जीनॉन के एक्चुअली काफी कंपाउंड होते हैं, क्रिप्टॉन के उतने नहीं है। तो जैसे जीनॉन के कुछ कंपाउंड के एग्जांपल ले, HCF2 हो गया, HCF4 हो गया, HCF6 हो गया, HCOF2 हो गया, HCO2F2 हो गया, HEOF4 हो गया। ठीक है, और भी अपने पास ऑक्साइड भी बना सकता है जीनॉन, HCO3 हो गया, HCO4 हो गया। तो ये जीनॉन जो है ये फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। इसके अलावा क्रिप्टॉन जो है उसके 1-2 कंपाउंड ही हैं, वो फ्लोरीन के साथ मतलब कंबाइन होके कुछ कंपाउंड बना देता है। ठीक है, सो
जिनोन अपने पास जनरली क्या है, कंपाउंड बना लेता है। अब जिनोन जो है वो भी नोबल गैस है, तो उसके वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। बट यार यहाँ पर जब ये कंपाउंड बनेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो जाएंगे। जैसे मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं XCF2 का, मान लो हम एग्जांपल लें, ठीक है। तो XCF2 का अगर हम एग्जांपल लें, यस वेदांत, यहाँ पर भी क्या है, ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है। ओके, नोबल गैस के केस में भी क्या होता है, ऑक्टेट एक्सपेंड होता है। और ऑब्वियसली दे कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, क्यों, बिकॉज यहाँ पर भी डी ऑर्बिटल क्या पड़ा है, खाली पड़ा है, ठीक है। तो Xc के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, तो उसे ऑब्वियसली अपना ऑक्टेट, मतलब उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो वो ऑलरेडी स्टेबल होना चाहिए। बट अगर XCF2 बन रहा है तो ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है। वेदांत, इसके बारे में थोड़ा हम तुम्हें बाद में जब पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाएंगे चैप्टर, वहां पर बताएंगे। एक्चुअली इसको तुम ऐसे देख सकते हो वेदांत कि यार नोबल गैसेज में भी क्या है कि जब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, तो अपने पास आयनेशन एनर्जी वगैरह वो सब क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ओके, सो ऊपर वालों की तो आयनेशन एनर्जी वगैरह बहुत ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी मतलब क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एनर्जी मतलब रिक्वायर्ड होगी अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन वगैरह भी करेंगे तो ऊपर वाले एलिमेंट क्या है, तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कंपाउंड बनना नोबल गैस। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, वैसे वैसे क्या है, अपने पास आयनेशन एनर्जी कम होती जाती है। इसके अलावा उतना डिफिकल्ट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन गेन करना जितना डिफिकल्ट ऊपर वालों के केस में। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अपने पास थोड़ी ठीक ठाक होती जाएगी। पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, नीचे आते आते में भी थोड़ा पॉजिटिव में कम वैल्यू आएगा, या हम बोल सकते हैं नेगेटिव साइड भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जा सकती है, ठीक है। तो क्या है कि इसलिए ऊपर वाले कंपाउंड जो हैं वो अपने पास नोबल गैसेज में कंपाउंड नहीं बना रहे। दैट्स व्हाई देखो क्रिप्टॉन भी क्या जिनोन से ऊपर आ रहा है, क्रिप्टॉन भी क्या हो रहा है, जिनोन से ऊपर आ रहा है। तो क्रिप्टॉन भी उतने कंपाउंड नहीं बना रहा है जितने कंपाउंड जिनोन बना रहा है, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला एक तरह से यहाँ पर कंपाउंड जो है नोबल गैस में क्या हो गया, जिनोन हो गया। सॉरी, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट नोबल गैस में क्या हो गया, जिनोन हो गया। ओके, तो वो सबसे ज्यादा कंपाउंड बना रहा है। क्रिप्टॉन भी उतने नहीं बना रहा, क्रिप्टॉन से ऊपर वाले तो बिल्कुल ही नहीं बना रहे। समझाया। तो ये क्या हो रहा है, बिकॉज डाउन द ग्रुप हमारे पास आयनेशन एनर्जी वगैरह जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही होगी। तो वो रीजन है ये होने का, ठीक है। और ऑब्वियसली जिनोन के बाद तो फिर रेडियोएक्टिव एलिमेंट आ जाता है, तो उसकी बात करेंगे ही नहीं। तो लास्ट नोबल गैस हम एक तरह से किसको मानते हैं, जिनोन को, ठीक है। उसके बाद में रेडियोएक्टिव है जो नोबल गैस है, रेडियोएक्टिव का हम स्टडी नहीं करते यहाँ पर। तो XCF2 जो है उसमें वैलेंस शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन थे। जब फ्लोरीन यहां पर आया तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो जिनोन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन का तो देखो ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिनोन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो फ्लोरीन का ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन आगे दोनों फ्लोरीन के। लेकिन जब रिटर्न में फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो देखो जिनोन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्टेट जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। ओके, तो जिनोन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर शेयर करेगा। यस दैट, उनका टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, तो इलेक्ट्रॉन जनरली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर शेयर ही कर रहे हैं ना, शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन। और फिर वो तो हम बात करेंगे कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की साइड जाता है। तो एक तरह से काइंड ऑफ ये लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वेदांत उसके बारे में डिटेल में तुम्हें नोबल गैस वाला जो चैप्टर है, मतलब पी ब्लॉक वाला जो चैप्टर है 12th में आएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर। उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में नोबल गैस ग्रुप डिटेल में हम पढ़ाएंगे, तो वहां पर इसके बारे में आएगा। यस दक्ष बोलो। Sir, these compounds will exist naturally or we will have to forcefully create them? नो, दे एग्जिस्ट, दैट्स व्हाई हम इनको बोल रहे हैं ना कि एक्सेप्शन में आ रहा है, एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं कि दे आर स्टेबल।
ओके Sir, but noble gases don't have tendency, only the electron gain enthalpy positive होता है ना, तो हमको यार फोर्सफुली करवाना पड़ता है. that's what I'm saying. डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जा रहे हैं, सो आयनेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज हो रही है. दैट्स वाई ऊपर वाले कंपाउंड जो है वो नोबल गैसेज, मतलब ऊपर वाले एलिमेंट जो है नोबल गैसेज में, वो कंपाउंड नहीं बना रहे, नीचे वाले बना रहे, बिकॉज उनके केस में आयनेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफी कम हो गई है. समझाया? सर नहीं, ऊपर वाला का क्या होगा वो समझा नहीं. अरे ऊपर वाले एलिमेंट जो है, जैसे हमारे पास हीलियम है, हीलियम की आयनेशन एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, फिर उससे नीचे आए नियोन में आए तो उसका आयनेशन एनर्जी थोड़ा कम हो गया, फिर नियोन टू आर्गन आए और आयनेशन एनर्जी कम हो गया, डाउन द ग्रुप आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होता है ना. तो ऐसे आते आते जिनोन तक आयनेशन एनर्जी बहुत कम हो गई. ओके, दैट्स वाई वो कंपाउंड बना रहा है. ओके, तो नाउ सिमिलरली XiO2 का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसमें हमने लिया. तो ऑब्वियसली ये क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है ऑलरेडी, बट स्टिल ये कंपाउंड बना रहा है और ये कंपाउंड क्या है, स्टेबल है. नाउ XiO2 ले लेते हैं, चलो. सो XiO2 में देखो क्या है, Xi का हमारे पास ये देखो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्सीजन जो है उसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2. तो Xi अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दोनों ऑक्सीजन के साथ, तो ये दोनों ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन आ गया. रिटर्न में ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो रिटर्न में ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए. तो अभी देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जिनोन के, 8 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 4 और आ गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए. ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो रहा है. यस सिद्धार्थ, ये पोलार कोवेलेंट है ऑब्वियसली. वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब जब आएगा तो पोलार कोवेलेंट बनता है, और अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो फिर नॉन पोलार बनता है. हम बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग में ही आएगा वो सब भी. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया नोबेल गैस वाला एक्सेप्शन. ठीक है, कि नोबेल गैस हमारे पास कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए, बट नोबेल गैस जो है वो कंपाउंड बनाता है, और ऑब्वियसली वो कंपाउंड जो है वो क्या है, स्टेबल है. ओके, तो ये भी एक्सेप्शन में आ गया. यस वेदांत, करेक्ट है. ऑक्सीजन के साथ जब ये कंबाइन होगा तो अपने पास XCO4 ही बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं बन सकता है. XCO6 नहीं बनता वेदांत, क्योंकि Xc के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? Xc के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो जब ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा तो कैसे करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन जब वो शेयर करेगा तो 4 ही ऑक्सीजन आ पाएंगे. ओके, सो XCO4 बनेगा, XCO5 XCO6 वगैरह नहीं बनेगा. यस दक्ष. वेदांत जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वो सारे शेयर कर सकता है. दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं ना कि XCO4 बन सकता है. वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकता है, तो XCO4 बन सकता है, और हमने लिखा भी XCO4. हो गया सबका? बाकी हम आगे जब हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बताएंगे तुम्हें, वहां पर और इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि कंपाउंड कैसे बन रहे हैं. ठीक है, अभी जस्ट ये देखो कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ओके, और ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है, फिर भी ये स्टेबल है. ठीक है, अभी जस्ट ये देखो. बाकी हम हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे कि ये कंपाउंड कैसे बन रहे हैं. अभी काफी कुछ बचा है पढ़ना.
ठीक है, अब देखो लिख लिया ना सबने? नाउ नेक्स्ट एक्सेप्शन जो है वो क्या है, तो sir, that time again you explain in detail why other noble gases do not form compound. दक्ष, जैसा मैंने बोला हीलियम सबसे ऊपर है। तुमने पढ़ा है ना कि पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, पढ़ा है? तो नोबेल गैसेस का वैसे आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा है, बट जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता जाएगा। दक्ष, समझ आया? तो दैट्स वाई ऊपर वाले नोबेल गैसेस जो हैं उनका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, बट जीनोन तक आते आते आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया है, कम हो गया है। दैट्स वाई जीनोन जो है वो बॉन्ड बना रहा है, क्रिप्टॉन थोड़े कम बॉन्ड बना रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी ऐसा ही है ना दक्ष? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डाउन द ग्रुप क्या होता जाता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी मतलब क्या है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, उसका भी सेम है, बट यहाँ पर मेनली आयनाइजेशन एनर्जी काम में आ रहा है। ठीक है, बिकॉज बाद में जब तुम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको फ्लोरीन अपनी साइड अट्रैक्ट करता है, तो जिनोन उन्हें क्या करता है, एक तरह से पुल करता है, सॉरी पुश करता है। ठीक है, तो जिनोन काइंड ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर रहा है। अगर चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर जिनोन वगैरह पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कंसीडर की जा रही है, ऐसा नहीं कि वो नहीं की जा रही, बट मैं बोल रहा हूँ मेन यहाँ पर जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी मेन फैक्टर है। ठीक है, दोनों कंसीडर किए जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, दोनों किए जाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। नाउ नेक्स्ट एक्सेप्शन जो है, मतलब इसको अगर तुम्हें देखना था कि यार नीचे वाले क्यों बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को यूज करते हुए, तो इसको ऐसे देखो ना कि यार ऊपर वाले जो हैं उनके केस में क्या ऑक्टेट तो सभी में कंप्लीट है। ठीक है, जैसे हीलियम नियोन वगैरह देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना और नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन ऐड करना में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मतलब डिफरेंस तो होगा ना। तो नीचे वाले में फिर भी इलेक्ट्रॉन तुम ऐड कर पाओगे, बट ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा, ऐसा है। हाँ, तो नेक्स्ट वाला जो है वो एक्सेप्शन जो है फिफ्थ वाला, ये है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन है वहां पर देखो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। एग्जांपल लेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जैसे NO2, NO2, ClO2, ठीक है, ClO3। तो ये सभी मॉलिक्यूल हमने जो लिया इनमें क्या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लो NO की हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन मिला के कितने हुए, टोटल इलेक्ट्रॉन ले लो या वैलेंस ले लो, कोई भी ले सकते हो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर लेंगे तो नाइट्रोजन के कितने 7 प्लस ऑक्सीजन के 8, कितने हो गए 15। ठीक है, यहाँ पर अगर लोगे तो नाइट्रोजन के 7 ऑक्सीजन के 16, तो कितने हो गए 23। ओके, सो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ये सब। तो जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं उनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा होता है। जैसे मान लो हम NO का एग्जांपल लेते हैं, तो NO का जब तुम बनाओगे तो NO का देखो, NO में ना तो मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जैसे दोनों में से किसी एक का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, बना के देखो। तो जैसे NO में हम बनाए मान लो, तो NO में नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर देखो अगर नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट जब रिटर्न में ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, देखो 7 इलेक्ट्रॉन ही आए। ओके, तो जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है उसमें किसी ना किसी का ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है।
फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, फिर भी स्टेबल है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, बट फिर भी वो क्या है, स्टेबल है। ओके, तो ऑक्टेट रूल को क्या कर दिया उन्होंने, वायलेट कर दिया। ओके, तो ये भी ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन में आ गए। तो जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, बाकी में भी अगर हमने दो जो बताए उसमें भी अगर तुम टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड करके देखोगे तो वहां पर भी हमारे पास क्या है, ऑड है। जैसे क्लोरीन में 17 होता है ना, प्लस 16, तो ये क्या हो गया 33। यहाँ पर 17 प्लस, सॉरी नॉट 16, या 16 ही था, बराबर है। 17 प्लस 24 ये क्या हो गया, 41 हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ही है, तो इनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल तुम लोगे ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में, जितने भी एलिमेंट मिलके कंपाउंड बन रहे हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड जितने भी बन रहे हैं, उन सारे ऑड इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। वेदांत, सीओ इज नॉट ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, सीओ थोड़ी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। कार्बन में कितने 6, ऑक्सीजन में कितने 8, टोटल कितने हो गए 14 हो गया ना, दैट इज इवन। ओके, तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है एक्सेप्शन में, इवन वाले नहीं है। जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हैं उनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता। ओके, क्लियर है सभी को? तो ये देखो, हमने यहां पर एग्जांपल लिए हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल वाले। तो हमारे पास ये 5 एक्सेप्शन थे जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, पहला था हाइड्रोजन वाले कंपाउंड या हाइड्रोजन एंड लिथियम वाले कंपाउंड। सेकंड था बोरोन एंड बेरिलियम वाले कंपाउंड। तीसरा था थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स एलिमेंट वाले कंपाउंड, मतलब एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाले। चौथा था नोबल गैस वाला, और पांचवा है ऑड इलेक्ट्रॉन वाला। ओके, तो ये हमारे पास ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे। रिकॉर्डिंग एंड नोट्स जो है वो ग्रुप पर सेंड कर दिए जाएंगे, तो ग्रुप सभी लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, बाय, टेक केयर।